मेरे पास हार्ड जेली थी, सोचा कुछ इसका मीठा बनाया जाए। फ्रिज खोला, आम नज़र आया, थोड़ा गला हुआ था, सोचा खैर कोई बात नहीं। इसको छीला, बारीक काटा और काट के इसमें जो हार्ड जेली थी उसके कुछ पीसेस डाले, कुछ इसका ही मीठा पानी डाला ठंडा, और फिर चीनी डाली और ठंडा कुछ दूध डाला और मिक्स करके खाया भी, खिलाया भी, बहुत मज़े का लगा। जब भी आम की कोई भी डिश बनाऊँ, कोई भी चीज़ यूज़ करूँ किसी भी चीज़ में आम में, तो अम्मी की बातें याद आ जाती हैं। शादी से पहले अम्मी कहती थी मत खाया करो इतने आम, पेट ख़राब हो जाएगा, मोशन लग जाएंगे, रात को मत खाओ ज़्यादा, दिन में देख के खाओ, टाइम से खाओ, लिमिट में खाओ, या कच्ची लस्सी इसके साथ पियो क्योंकि गर्म बहुत होता है। लेकिन हम लोग कहते थे नहीं नहीं अम्मी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हम लोग इतनी बात को नोटिस नहीं करते थे अम्मी की और खा लेते थे। और यकीन करें उस टाइम पे सारी पता है वो एज ऐसी होती है, और अब सब वो बातें याद आती हैं क्योंकि अम्मी गलत नहीं कहती थी, बड़ों का एक्सपीरियंस होता है। हम लोग उस टाइम पे अपने जोश में होते हैं और कुछ समझ नहीं पाते। जब ये हम उनकी उम्र या उनके एक्सपीरियंस में पहुंचते हैं तो हमें एक्सपीरियंस से पता चलता है कि वाकई ही वो सही कहती थी। क्योंकि आम ऐसा फल है कि आपका दिल तो भरता नहीं है लेकिन पेट भर जाता है। तो इसलिए हमेशा बड़ों की बात ज़रूर सुननी चाहिए। ज़रूरी नहीं होता कि आप उसको सही समझ रहे हैं या गलत है, लेकिन समझे ज़रूर, सोचिए ज़रूर, फिर उसको आपका दिल का है तो ज़रूर फॉलो करें। क्योंकि मैं नहीं मानती कि बड़े गलत कहते होंगे। बड़े हमेशा, ख़ास तौर पर अपने बड़े तो कभी गलत कह ही नहीं कह सकते, गलत मशवरा दे ही नहीं सकते। अच्छा, फिर मैंने सैंडविच बनाए बच्चों के लिए टेस्ट करवाने के लिए कि चलो जो सैंडविच मैं खाती हूँ और वो तुम लोग टेस्ट करो। तो इन बच्चों ने टेस्ट किया, बच्चों को इतना पसंद नहीं आया। मैं कहा अच्छा बस मैं खाना रेडी करती हूँ। लेकिन मैं सोची थी खाना ऐसा रेडी करूँ जो राइस के साथ भी खा सकें हम लोग और रोटी के साथ भी। क्योंकि कुछ लोग घर में कहते हैं कि हमने रोटी खानी है, कुछ कहते हैं हमने राइस खाना। तो मैंने कढ़ाई गोश्त बनाया। कढ़ाई गोश्त के साथ राइस भी बंदा खा लेता है और रोटी भी। मैंने 3 पाव गाय का गोश्त लिया, 3 पाव, और फिर उसके बाद 3 टमाटर, अदरक लहसुन बारीक बारीक काट के डाला। अदरक मेरे पास पिसा हुआ था वो डाल दिया मैंने। फिर सारा गरम मसाला डाला मैंने, ज़रा सी हल्दी डाल दी मैंने, लाल मिर्चें 2 डाल दी मैंने, और फिर इसको मैंने चूल्हे पे रख दिया। और फिर उसके बाद मैंने थोड़ा सा पानी, इतना पानी डाला कि गल जाए क्योंकि गाय गोश्त लेट गलता है। तो मैंने गलाने के लिए कोई चीज़ नहीं डाली इसके अंदर, और फिर मैंने रख दिया। अच्छा, फिर इसको ढक के रख दिया। ये 5-10 मिनट में, तकरीबन 10 मिनट से भी ज़्यादा ये गल गया। और फिर उसके बाद मैंने इसमें ऑयल डाला, नमक डाला और दही डाला। खूब भूना, इसको भून के रेडी हो गया। इस असना में मैंने राइस भी बॉईल कर लिए और रोटी भी बना ली, साथ ही मैंने सैलड भी बना ली। बस यही सोच रही थी कि ना हम लोग ये सोचते हैं झटपट जल्दी जल्दी काम हो जाए, हमने करना है। फिर वो उस असना में अच्छा काम नहीं होता, प्रॉपर काम नहीं होता, या वो टेस्ट नहीं आता। किसी भी कोई काम कर रहे हो, हम जल्दी जल्दी कर रहे हो तो वो बात नहीं आती। तो बस जो भी काम करें कोशिश करें आप अपना टाइम बचाएं, क्योंकि जल्दी जल्दी में यही होता अच्छा नहीं बनता। पहले सब चीज़ें जैसे अदरक लहसुन हो गया ग्राइंडर करके रखें, आप प्याज काट के रखें फ्रिज में जिप लॉक में ताकि स्मेल ना आए। और बस जल्दी खा खू के हम लोग रेडी हो गए और हम लोगों ने जाना था। हम लोग गए भाई काम से, काम हो गया और काम हो गया फिर हमने अम्मा जी का जाना था। वहाँ पे पहुँचते लेट हो गए, ट्रैफिक था काफ़ी। और फिर उसके बाद अम्मा जी के पहुंचने वाले से पहले ही हम लोग वहाँ पे बारिश शुरू हो गई। हवा चली इतनी ज़्यादा, इतनी बारिश, इतना खूबसूरत मौसम हो गया। और वहाँ पहुँचे तो अम्मा जी ने हमें देखा तो खुश हो गई। उन्होंने कहा बस हम चाय और कॉर्न के पकौड़े बनाते हैं। कि वो कॉर्न नहीं लेते, हम लोगों ने पहले उनका इन्फॉर्म कर दिया था, हमें पता था हमने खाना है। तो हमने कॉर्न के पकौड़े फिर भी खाए थे। पहले हमने कहा था कि कॉर्न के पकौड़े बहुत मज़े के थे, मीठे होते पकौड़े भी। तो उन्होंने हमें कौन से पकौड़े बनाते थे, बड़े मज़े के थे। आप बताएं आप कौन से पकौड़े खाते हैं? अगर खाते हैं तो मैं आपको ज़रूर रेसिपी शेयर करूँगी। दुआओं में याद रखें। नेक्स्ट ब्लॉग में मिलती हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।